दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही खूंखार डाकू था। उसने कई डाके डाले थे, कई लोगों के घर उजाड़े थे। एक बार जब वह डाका डालने के लिए जा रहा था तो रास्ते में एक संत प्रवचन दे रहा था। डाकू ने सोचा कि समय व्यतीत करने के लिए क्यों न सत्संग ही सुन लिया जाए। कहते हैं कि इंसान पर संगत का असर अवश्य पड़ता है। डाकू भी उस संत के प्रवचनों से बहुत प्रभावित हुआ। प्रवचन समाप्त होने के बाद वह डाकू उस संत के पास गया और बोला, महाराज, मैं एक डाकू हूँ। मैंने जीवन में कई डाके डाले, यही मेरा पेशा है। मैं इसे छोड़ भी नहीं सकता, लेकिन इससे मिलने वाले पापों से मुक्ति भी चाहता हूँ। आप ही मुझे रास्ता दिखाएं। संत ने कहा, तुम आज से ही सत्य बोलना शुरू कर दो, झूठ को बिल्कुल त्याग दो। तो डाकू ने संत की बात मान ली और उनका आशीर्वाद लेकर लौट आया। रात होने पर डाकू ने राजमहल में डाका डालने की योजना बनाई। वह राजमहल के द्वार पर पहुंच गया। द्वार पर पहरेदार ने उसे रोक कर पूछा, कौन हो तुम? डाकू ने सच बोला, मैं डाकू हूँ। पहरेदार ने सोचा कि वह मजाक कर रहा है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया। अंदर जाकर उसने हीरे जवाहरात का संदूक सिर पर रखा और बाहर आ गया। बाहर आने पर पुनः वही पहरेदार मिला और उसने पूछा, यह क्या ले जा रहे हो? महल के जेवरातों का संदूक है। डाकू ने उत्तर दिया, उसे ही ले जा रहा हूँ। पहरेदार के कान खड़े हो गए। उसने फिर पूछा, किससे पूछकर ले जा रहे हो? डाकू ने कहा, पूछना कैसा, डाका डालकर ले जा रहा हूँ। पहरेदार ने समझा कि यह कोई सिरफिरा इंसान है, इसलिए कोई जवाब सीधे मुंह नहीं दे रहा है। अतः उसने डाकू को जाने दिया। सुबह होने पर पूरे महल में कोहराम मच गया। जवाहरात लूटने की खबर बड़ी तेज़ी से चारों ओर फैल गई थी। पहरेदार ने रात की सारी घटना राजा को बता दी। राजा को ऐसे सत्यवादी डाकू के बारे में सुनकर बड़ी हैरानी हुई। राजा ने उस डाकू की खोज करवाई और राजा के सैनिक कुछ ही देर में उसे ढूंढकर महल में ले आए। राजा के सामने भी डाकू ने सब कुछ बोला। राजा उसकी सत्यवादिता से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उस डाकू को महल की सभी कीमती चीज़ों की सुरक्षा का दायित्व सौंप दिया। अब उस डाकू को डाका डालने की ज़रूरत ही नहीं थी। सत्य के प्रभाव से उसके सारे बुरे कर्म भी छूट गए थे। अतः दोस्तों, कहानी शिक्षा यह देती है कि बुरा काम करने वाले का अंतःमरण उसे कचोटता अवश्य है। यदि उसकी आत्मा मरी न हो तो वह डाकू भी अपने पाप कर्मों से मुक्ति की राह ढूंढ रहा था, जो उसे संत ने दिखाई। सत्य बोलने का प्रण करने के बाद उसके कर्मों का सिलसिला कुछ इस प्रकार जुड़ा कि लोगों को लूटने वाला महल की संपत्ति का रक्षक बन गया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो अपने चैनल पर लाता ही रहूं।